क्या मुक्ति के लिए सालों की तपस्या जरूरी है? क्या सच जानने के लिए खुद को कष्ट देना पड़ता है? ओशो का जवाब सीधा और चौंकाने वाला है, नहीं। अष्टावक्र गीता दुनिया का शायद इकलौता ग्रंथ है जो कहता है कि तुम पहले से ही मुक्त हो। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, बस अपनी आंखों से अज्ञान की पट्टी हटानी है। यह ग्रंथ राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच का संवाद है, जिसे ओशो ने अपने अनोखे साक्षी भाव के साथ समझाया है। यह ज्ञान दिमाग को नहीं, सीधे दिल को झकझोरता है। ऋषि अष्टावक्र का शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था, लेकिन उनका बोध बिल्कुल सीधा और स्पष्ट था। राजा जनक उनके सामने खड़े होकर सवाल पूछते हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है, बंधन कैसे टूटते हैं। अष्टावक्र कोई साधना, कोई नियम, कोई विधि नहीं बताते। वे सीधा सत्य कह देते हैं। वे कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। जिस क्षण तुम स्वयं को देखने वाले के रूप में पहचान लेते हो, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। ओशो समझाते हैं कि अष्टावक्र करने को नहीं कहते, वे देखने को कहते हैं। समस्या यह नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो, समस्या यह है कि तुम गलत पहचान में जी रहे हो। तुम खुद को शरीर मान बैठे हो, मन मान बैठे हो, जबकि तुम शुद्ध चैतन्य हो। जैसे फिल्म के पर्दे पर आग, युद्ध और मृत्यु दिखाई जाती है, लेकिन पर्दा खुद सुरक्षित रहता है, वैसे ही संसार के दुख तुम्हारे ऊपर घटते हैं, तुम्हारे भीतर नहीं। ओशो की व्याख्या का केंद्र है साक्षी भाव। इसका अर्थ है, सब कुछ घटने दो, लेकिन स्वयं को उससे अलग देखकर जियो। क्रोध आए तो देखो कि क्रोध आ रहा है, दुख आए तो देखो कि दुख आ रहा है। तुम क्रोध नहीं हो, तुम दुख नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। जब देखने वाला जाग जाता है तो दुख अपने आप गिर जाता है। अष्टावक्र गीता अद्वैत की बात करती है। यहाँ कोई दूसरा नहीं है। जो दिखाई दे रहा है, जो अनुभव हो रहा है, सब उसी एक चेतना का विस्तार है। जब मैं और तुम का भेद मिट जाता है, तब शांति प्रकट होती है। सत्य कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है। सत्य अभी है, इसी क्षण है। बस तुम अतीत और भविष्य में उलझे हुए हो। ओशो जोर देकर कहते हैं कि अष्टावक्र गीता त्याग की नहीं, पूर्ण स्वीकार की शिक्षा है। जनक राजा थे। अष्टावक्र ने उन्हें जंगल जाने को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि राजमहल में रहते हुए भी तुम मुक्त हो सकते हो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही संसार में रहकर भी उससे अछूते रहा जा सकता है। यह ग्रंथ उन लोगों के लिए नहीं है जो धीरे धीरे चलना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो छलांग लगाना चाहते हैं, जो अब और इंतजार नहीं करना चाहते, जो अभी इसी क्षण खुद को जानना चाहते हैं। ओशो की अष्टावक्र गीता कहती है, तुम खोज नहीं रहे हो, तुम भूल गए हो। याद आ जाना ही मुक्ति है। अगर तुम सच में खुद को जानना चाहते हो तो यह ग्रंथ तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सवाल बस इतना है, क्या तुम देखने के लिए तैयार हो? अगर तुमने कभी ओशो को सुना है या अष्टावक्र गीता पढ़ी है, तो बताओ कि कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा झकझोरती है। इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाओ जो अब ढोंग और दिखावे से थक चुके हैं। और अगर तुम आत्म खोज की इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।